Welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. Guys, आज हम एक्सरे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जो एक्सरे ट्यूब होता है उसको हम एक हाउसिंग में रखते हैं, उसके अराउंड एक हाउसिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब हाउसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब हाउसिंग। देखिए मैं आपको यहां पे फिर से रिमाइंड करूंगा कि मैंने बोला था दिस इज एन एक्सरे ट्यूब, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। ठीक है, हां, तो इस एक्सरे ट्यूब को हम क्या करते हैं, एक हाउसिंग में रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब हाउसिंग। क्या बोलते हैं? ट्यूब हाउसिंग। और ये जो ट्यूब हाउसिंग होती है इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट पोर्ट। क्या बोलते हैं? एग्जिट पोर्ट। हां, तो जो एक्सरेज निकलती हैं, जो यहां से एक्सरेज निकलती हैं एनोड से, वो इसी एग्जिट पोर्ट से बाहर आती हैं। ठीक है, सो the radiation or the x-rays produced in the x-ray tube come out of this tube through exit port। ठीक है, हां, तो अगर आपको याद होगा फिर मैंने बोला था कि इस एक्सरे बीम को शेप देने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर्स। ठीक है, हां, तो अब जो ये एग्जिट रेडिएशन होती है, इस एग्जिट रेडिएशन के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, यानी डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट ब्रेड्थ होती है। ठीक है, हां, तो इस एग्जिट रेडिएशन या इमर्जेंट रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, या हम बोलेंगे कि इसकी शेप और साइज रेगुलेट करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं। हम कुछ डिवाइसेस को इस एग्जिट पोर्ट या इस ट्यूब हाउसिंग के ओपनिंग में फिक्स करते हैं, जिन डिवाइसेस को हम बोलते हैं एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स। क्या बोलते हैं? एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स। सो व्हाट इज एन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर? एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर is a device that is attached to the opening in the X-ray tube housing to regulate the shape and size of the X-ray beam. आई होप गाइज कि इसकी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो अब जो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर्स हैं इनके तीन टाइप्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज aperture diaphragms, number second is cones and cylinders, and the number third is collimators. Now let us discuss these types one by one. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? aperture diaphragm. ठीक है, हाँ, the first point you have to remember in aperture diaphragm is that aperture diaphragm is the simplest type of X-ray beam restrictor. अगर हम सारे X-ray beam restrictors में देखेंगे, जो aperture diaphragm होता है ना, सबसे simplest X-ray beam restrictor होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो aperture diaphragm होता है, basically it consists of a sheet of lead with a hole in the center. बेसिकली ये एक लेड शीट होता है जिसके सेंटर में होल होता है, यहां पे मैंने दिखाया है। ठीक है, हाँ, तो ये लेड शीट है, दिस इज लेड शीट जिसके सेंटर में क्या होता है, होल होता है। ठीक है, और इस होल की जो शेप होती है, साइज होता है, वही डिटरमाइन करता है कि जो इमर्जेंट बीम होती है उसका शेप और साइज क्या होगा। सो द शेप एंड साइज ऑफ द होल डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द इमर्जेंट बीम। ठीक है, हां, तो अगर हम एपर्चर डायफ्राम्स की एडवांटेज देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपलिसिटी एंड इट इज सॉफ्टनेस। ये सिंपल होता है और सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजीली अल्टर कर सकते हैं और कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि इसको मैं अगर एज पर माई नीड आई कैन alter it into circular, or I can alter it into square, or I can alter it into rectangular shape. ठीक है, so the principal advantage of aperture diaphragm is that due to its simplicity, due to its softness, it can be converted to any shape. ठीक है, हाँ, तो अब अगर हम
एपर्चर डायफ्राम की बात करेंगे, इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज भी है कि ये एक बड़ा सा पेनम्ब्रा क्रिएट करता है, ठीक है। एक्सरे बीम की पेरिफेरी पे ये एक बड़ा पेनम्ब्रा क्रिएट करते हैं। सो द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ दिस एपर्चर डायफ्राम इज दैट it produces a fairly large penumbra at the periphery of an X-ray beam। तो मैं आपको बोलूंगा कि पेनम्ब्रा क्या होता है। देखिए लेट अस सपोज कि ये जो एरिया है ये एक्सपोज हुआ है फोकल स्पॉट एरिया से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके सराउंडिंग में एक ब्लर सा एरिया आता है। क्या आता है? ब्लर सा एरिया आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। और ये पेनम्ब्रा क्या करता है? इट डिग्रेड्स द इमेज क्वालिटी। ये इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करता है, ठीक है। हां, तो अब लेट अस सपोज दिस इज द फोकल स्पॉट, दिस इज द फोकल स्पॉट। अब जो फोकल स्पॉट होता है, फोकल स्पॉट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। और लेट अस सपोज इस एज से एक एक्सरे बीम आई, वो यहां पे पड़ी। इस एज से एक और एक्सरे बीम आई, वो यहां पे पड़ी। इस एज से एक बीम आई, वो यहां पे पड़ी। और इस एज से एक बीम आई, वो यहां पे पड़ी। तो यहां पे हमने क्या रखा है? एपर्चर डायफ्राम रखा है, ठीक है। हां, जो फोकल स्पॉट एरिया है ना, उसने किसको एक्सपोज किया? इस एरिया को एक्सपोज किया इसने, इस एरिया को, जो कि मैंने यहां पे ये दिखाया, फोकल स्पॉट एरिया, ठीक है। हां, तो अब यहां पे जो इस एरिया से फोकल स्पॉट ने जो एक्सपोज किया है, इस एरिया के पेरिफेरी पे क्या आता है? कुछ ब्लर सा आता है, ब्लर्ड एरियाज आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये पेनम्ब्रा क्या करते हैं? यही पेनम्ब्रा ये इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। हां, देखिए अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पेनम्ब्रा को कम करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस फोकल स्पॉट और एपर्चर डायफ्राम को दूर, इनकी डिस्टेंस बढ़ानी होगी एज फार एज पॉसिबल। जितना मैं बढ़ा सकता हूं, इस फोकल स्पॉट और एपर्चर डायफ्राम की डिस्टेंस को बढ़ाना होगा, ताकि जो इस पेनम्ब्रा की विड्थ है वो कम हो जाए। देखिए लेट अस सपोज हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे? इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो एक रे क्या आएगी? यहां से आएगी, एक रे आएगी यहां से आएगी, ठीक है। ये रे यहां से ही, ये रे यहां से ही। देखिए इस केस में पेनम्ब्रा इतना है, पहले केस में कितना था? पहले केस में इतना पेनम्ब्रा था, लेकिन इस केस में इतना ही पेनम्ब्रा है। सो द विड्थ ऑफ द पेनम्ब्रा कैन बी रिड्यूस्ड बाय पोजिशनिंग द डायफ्राम एज फार अवे फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब या एक्सरे फोकल स्पॉट एज पॉसिबल। तो मुझे क्या करना होगा? इस पेनम्ब्रा की विड्थ को रिड्यूस करने के लिए मुझे फोकल स्पॉट और एपर्चर डायफ्राम को बहुत दूर रखना होगा, ताकि जो पेनम्ब्रा की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाए, यानी इमेज क्वालिटी अच्छी आ जाए, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द एपर्चर डायफ्राम, इट इज स्ट्रक्चर, इट इज एडवांटेज एंड इट इज डिसएडवांटेज। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर, दैट इज कोन्स एंड सिलेंडर्स, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करेंगे कोन्स और सिलेंडर्स की, जो कोन होता है, कोन कैसे होता है? देखिए जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेस प्लेट, ये याद रखना, बेस प्लेट। और जो ये वाला एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लेयर। क्या बोलते हैं? कॉनिकल
फ्लेयर, ठीक है। और सिलेंडर्स कैसे होते हैं, आपको पता होगा कि सिलेंडर की शेप कैसे होती है। दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। हाँ, तो ये जो कोन्स और सिलेंडर्स हैं, इनको भी हम कहां पे फिक्स करते हैं, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की ओपनिंग में। कहां पे फिक्स करते हैं, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की ओपनिंग में, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो एक्सरे बीम जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, उसकी जो शेप है, साइज है, वो हम रेगुलेट कर पाए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कोन की। जो कोन होता है ना, कोन का जो बेस प्लेट होता है, दिस बेस प्लेट एक्ट्स एज एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। यही काम करता है, ये जो इसका बेस प्लेट है, यही काम करता है एज एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। सो वी कैन से दैट इन कोन द एक्सरे रेस्ट्रिक्शन ऑकर्स एट द बेस, और यू कैन से बेस प्लेट, ठीक है। हाँ, देखिए, लेट अस सपोज दिस इज द फोकल स्पॉट, दिस इज द फोकल स्पॉट, ठीक है। अब क्या है कि ये कोन की बेस है, ये इसका फ्लेयर है, ठीक है, फ्लेयर। तो हमने इसको एज एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर एडजस्ट किया ट्यूब में। दिस इज बेस, दिस इज फ्लेयर, ठीक है। हां, तो क्या होगा अब देखिए, लेकिन एक बात आप याद रखना कि जो फ्लेयर ऑफ द कून है ना, एक्सरे बीम की फ्लेयर से ज्यादा होती है। यानी जो एक्सरे बीम है वो इस कोनिकल फ्लेयर के अंदर ही रहती है, ठीक है। हां, ये पॉइंट आप यहां पे याद रखना कि जो फ्लेयर ऑफ कून है, फ्लेयर ऑफ कून इज ग्रेटर देन फ्लेयर ऑफ एक्सरे बीम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्सरे बीम होती है ना, एक्सरे बीम रिमेन्स इनसाइड एंड डज नॉट टच द बाउंड्री। वो इसके अंदर ही रहती है और बाउंड्री को टच नहीं करती है, ठीक है। हां, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से, यहां ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, एक रे यहां से आएगी, एक रे यहां से आएगी, एक रे यहां से आएगी और एक रे यहां से आएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी पेनम्ब्रा क्रिएट होगा। क्या होगा, ये आप खुद ठीक करना ये डायग्राम। तो ये यहां पे पेनम्ब्रा बना और ये यहां पे पेनम्ब्रा बना, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कून एक्ट्स एज ए एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। बेसिकली इसका कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्टर होता है, इसका जो बेस होता है, या यू कैन से बेस प्लेट, द बेस प्लेट ऑफ द कून एक्ट्स एज एन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। नाउ अब हम देखेंगे सिलेंडर का, ठीक है। हां, देखिए, लेट अस सपोज दिस इज फोकल स्पॉट, दिस इज फोकल स्पॉट, ये फोकल स्पॉट है। और हमने क्या किया, ट्यूब हाउसिंग में हमने क्या लगा दिया, सिलेंडर, ठीक है, क्या लगा दिया, सिलेंडर। लेकिन आप यहां पे याद रखना कि जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन होती है एट द लोअर एंड, एट द लोअर एंड, और यू कैन से फार एंड, फार एंड पे, ठीक है। तो यहां से आएगी रे, वो जाएगी यहां से, यहां से आएगी रे, वो यहां से जाएगी, यहां से और यहां से, ठीक है। हां, सो दिस इज द पेनम्ब्रा क्रिएटेड, दिस इज द पेनम्ब्रा क्रिएटेड हियर, ठीक है। हां, लेकिन अगर हम कून और इसमें कंपेयर करेंगे ना, देखिए कून को बेस पे ही, अगर हम कून में देखेंगे उसकी बेस पे ही एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन ये जो सिलेंडर होता है इसके फार एंड पे होती है एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो जो फोकल स्पॉट और
और जो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर जो एक्ट करता है यहां पे, इसके दरमियान बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ सिलेंडर. सो सिलेंडर हैज मोर डिस्टेंस देन द कून. सो यहां पे जो पेनम्बरा है इट इज वेरी लेस देन द कून. यहां पे जो पेनम्बरा होता है, पेनम्बरा डिक्रीजेस इन केस ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है. हां, लेकिन अगर हम बात करेंगे दोनों की, कोन्स और सिलेंडर्स की, दे बोथ आर नॉट सुटेबल बिकॉज इनकी जो शेप है वो हम अल्टर नहीं कर सकते हैं और इनसे हमें लिमिटेड फील्ड साइजेस ही अवेलेबल होते हैं. सो जो कोन्स और सिलेंडर्स है दे बोथ आर नॉट सुटेबल. रीजन मैंने बता दिया कि इनको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम एपर्चर डायफ्राम को अल्टर करते हैं, इन दो को हम अल्टर नहीं कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि लिमिटेड फील्ड साइजेस हमारे पास अवेलेबल होंगे. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट कोन्स एंड सिलेंडर्स. नाउ इसका जो तीसरा टाइप रहता है दैट इज कॉलीमेटर्स. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. आई होप गाइज कि आज का जो लेसन था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. फी अमानिल्लाह.